राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे सावन के दूसरे सोमवार के व्रत कथा। पंचांग के अनुसार इस बार साल 2025 में सावन का महीना 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने वाला है। इस बार सावन का दूसरा सोमवार 21 जुलाई को रखा जाएगा, जो बेहद खास है क्योंकि सावन के दूसरे सोमवार के दिन शुभ योग है। इस बार सावन के दूसरे सोमवार पे कामनी एकादशी का व्रत भी पड़ रहा है और सावन का दूसरा सोमवार व्रत भी पड़ रहा है, तो रखा जाए। और जो बेहद खास है, सावन के दूसरे सोमवार के व्रत के दिन शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में जातक की मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। सावन सोमवार की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव की पूजा करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें और इसके बाद साक्षात सफ़ेद फूल, अक्षत, सफ़ेद चंदन, धतूरा, धूप, दीप, पंचामृत, सुपारी, बेलपत्र महादेव को अर्पित करें और प्रसाद के रूप में भगवान शिव को घी व शक्कर का भोग लगाएं। इस दिन संयोग से इस बार सावन के दूसरे सोमवार के दिन कामिका एकादशी का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव के साथ भी हरि का पूजन करना शुभ होगा। सावन के दूसरे सोमवार पर शाम के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कहते हैं कि इस उपाय से भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं। सोमवार व्रत कथा। भगवान भोले की कृपा की एक बहुत ही सुंदर कहानी है। बलिया के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मां बहुत बीमार रहती थी और उसके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। राजू रोज़ मेहनत मजदूरी करता, कभी दूध बेचता, कभी किसी खेत में काम करता था और फिर घर आकर माँ की सेवा करता था। सावन का महीना अब शुरू हो गया था। गांव के सारे युवक कांवड़ लेने हरिद्वार जा रहे थे। नाचते गाते बोले बम के जयकारे गूंज रहे थे। राजू की भी दिल इच्छा थी कि वह भी एक बार कांवड़ लाए, लेकिन हालात उसे इसकी इजाज़त नहीं देते थे। उस रात उसकी माँ ने उनसे कहा, राजू, भोलेनाथ सच्चे मन से जो मांगे वो जरूर देते हैं। केवल एक पुरानी धोती और एक सस्ती प्लास्टिक की कांवड़ लेकर हरिद्वार की ओर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में हर शिव भक्त की सेवा करता, किसी को पानी देता, किसी की मदद करता और हमेशा बोल बम बोलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। कई जगह पर लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। अरे यह बच्चा का क्या कांवड़ लाएगा, खुद ही देखभाल तो कर नहीं सकता और कांवड़ लेने चला। लेकिन राजू सिर्फ मुस्कुराता और आगे बढ़ता रहता। फिर हरिद्वार पहुंचते समय जब वो गंगा जल लेने पहुंचा तो उसकी आंखें में आंसू थे। वे शिवलिंग के सामने बैठ गया और बोला कि भोलेनाथ, मैं आपके पास कुछ मांगने नहीं आया, बस माँ की बीमारी मेरे से देखी नहीं जाती, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तूने निस्वार्थ प्रेम से भगवान को पुकारा है, अब तू घर जा और तेरी माँ तो ठीक हो चुकी हैं। राजू की आंख खुल गई। उसने उसे सपना मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन अब उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। अब जब राजू जैसे ही तैसे वापस गांव लौट गया, जैसे ही वो घर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, बिल्कुल स्वस्थ, और वो भी मुस्कुरा रही थी। माँ मुस्कुराते हुए बोली, राजू, तूने भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारा और देख, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तू जब गंगा जल लेकर तू चला, उसी दिन मुझे गहरी नींद आई और सुबह उठी तो जैसे सारी बीमारी ही चली गई हो। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा और सब राजू को गले लगाने लगे। वो लोग उसे भोले बाबा का सच्चा भक्त कहने लगे। तो इस तरह भोले बाबा ने राजू और उसकी माँ पर कृपा करी। तो यह थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भोलेनाथ केवल बड़े बड़े दान से नहीं, सच्ची भावना और प्रेम से प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ की कृपा से सभी
पर यूं ही कृपा बनी रहे। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल कृष्णदासी प्रीति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। राधे राधे।